बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डीएसी की बैठक हुई, 80,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, तो सैन्य क्षमताओं को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्टिविजन काउंसिल ने करीब 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद और अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेड, नए आधुनिक हथियारों की खरीद और स्वदेशी विकास शामिल है। करीब 200 T-90 टैंकों का स्वदेशी तरीके से मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरहॉल किया जाएगा। ये काम डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट करेगी। इससे टैंकों की उम्र बढ़ेगी, लड़ाई में ताकत बढ़ेगी। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा, तो इससे हेलीकॉप्टरों की ऑपरेशनल तैयारी और भरोसेमंदी बढ़ेगी। आधुनिक युद्ध के लिए लोइटरिंग मुनिशन खरीदने की मंजूरी। ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर घूमकर सटीक हमला करते हैं, तो भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जाएगी। इससे हवाई और समुद्री रक्षा मजबूत होगी। तो मुख्य मंजूरियां क्या है वो भी आपको बता दें। T-90 भीष्म टैंकों का ओवरहॉल, MI-17 हेलीकॉप्टरों का अपग्रेड, लोइटरिंग म्यूनिशन, कामिकाज ड्रोन, MRSAM मिसाइलें, एस्ट्रा मार्क 2 और मिटियोर मिसाइलें, स्पाइस 1000 बम, पिनाका रॉकेट का विकास, एयर टू एयर रिफ्यूलर और AWACS, सी गार्जियन ड्रोन का लीज। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू सर, डीएसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा मिलता हुआ इस बैठक से नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी था ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो हमारे देश में जो रक्षा मंत्रालय है उसकी सर्वोच्च बॉडी है जो ये फैसले करती है, उसने ये फैसला किया जिसमें करीब 80,000 करोड़ की मंजूरी मिली है। और इसका इस्तेमाल जो हमारे जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, जैसे कि खास तौर पे T-90 टैंक्स हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, एंट्री ड्रोन रेडार सिस्टम्स हैं, इन सबको अपग्रेड करने के लिए जो है प्राथमिकता रखी गई है कि इनको जो है प्राथमिकता पे जो है अपग्रेड करना है, क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं कुछ पुराने हो रहे हैं, इनको हमें अपग्रेड करना जरूरी है। और हमारे देश के लिए एक खतरा जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, और बीच में कुछ चुटपुट घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे बांग्लादेश की तरफ से भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बहुत आवश्यक था। मुझे लगता है ये सही समय पे लिया गया फैसला है। जी आशीष जी, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो हमारी सैन्य क्षमताओं को जिस तरीके की मजबूती मिली है, उसमें जो सरकार की तरफ से तमाम जो नीतियां अपनाई जा रही हैं या जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े रक्षा सौदे यहाँ पर हो रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी थी वो भी उसका भी काफ़ी हद तक का जो श्रेय है वो इस तरीके के रक्षा सौदों को यहाँ पर दिया जा सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो हमारी सैन्य क्षमता है उसको और ज़्यादा बल यहाँ पर मिले, और उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में कितना ज़्यादा और जो हमारी सैन्य क्षमता है वो विकसित हो सकती है इस तरीके के प्रयासों से? देखिए, जब आप आज एक ऐसा जो पूरे विश्व में माहौल है उसमें बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो पूरे विश्व में कहीं भी कोई स्थिरता नहीं है। अचानक खबर आती है कि किन्हीं दो देशों के बीच में कुछ छुटपुट अगर आपको देखें तो तनाव जो है वो महसूस होता है, कहीं युद्ध की स्थिति बनती है, कहीं छोटा सा युद्ध होता भी है। और ये रशिया और यूक्रेन के बीच में देखा गया, अमेरिका और ईरान के बीच में देखा गया, इजराइल और अन्य कुछ जो उसके सीमावर्ती देश हैं उनके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट काफी समय से चल रहा है। बीच में तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई जगहों पे आप देखें विश्व में एक अस्थिरता है।
तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी यानी सैन्य क्षमताएँ हैं, उनको निरंतर बढ़ाएँ और उनको अपग्रेड करें, क्योंकि करीब 10 साल के अंदर जो आपका इक्विपमेंट होता है, 10 से 12 साल के अंदर, वो कहीं न कहीं आउटडेट होने लगता है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी भी जो है वो अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है और जो इक्विपमेंट होता है उसको बराबर अपग्रेड करते हैं। तो ऐसी उसमें परिस्थिति बनती है कि आपको अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको निरंतर 10 से 15 सालों के बीच में उसे जो है आपको कहीं न कहीं ठीक करना ही करना है। जी। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि चाइना से और पाकिस्तान से हमारा जो थ्रेट है कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। ऐसा अंदेशा है कि कहीं न कहीं आने वाले समय में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बने तो कम से कम हम टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो पीछे ना हो, क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो इंसान और इंसान के जज्बे से कम अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो गई बिल्कुल, है। बिल्कुल। यही मेरा अगला सवाल आपसे रहने वाला था आशीष जी कि अब हम देख रहे हैं कि तकनीक से जुड़ी हुई जो लड़ाइयाँ हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम तरीके की कोशिशें यहाँ पर की गई, लेकिन जिस तरीके से भारत ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया है उससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में भी तकनीक पर हमें बहुत बढ़ावा यहाँ पर देने की ज़रूरत है और लगातार ये कोशिश भी की जा रही है। जिस तरीके से ये तमाम बैठकें हो रही हैं लगातार, जिस तरीके से अब 80,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये बात अब समझ में आने लगी है कि आने वाले समय में भी तकनीक पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देखिए अब एक नया वॉरफेयर है जिसे आप साइबर वॉरफेयर के नाम से जानते जी हैं, जी जी। कि मैं आपके ऊपर मिसाइल ना गिराऊं लेकिन मैं आपकी अर्थव्यवस्था को ही खत्म कर दूं अगर मैं साइबर वॉरफेयर के थ्रू आपके बैंक्स को, आपके जो बाकी इंस्टॉलेशंस हैं उनको अगर मैं हैक कर लूं तो आपका पूरा सिस्टम ही, जैसे आपकी रेलवेज हैं, आपके एयरलाइंस हैं, वो सब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसका ऑपरेशन उन्हीं के थ्रू है। अगर उसको ही हैक कर लिया जाए तो आपका सिस्टम वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा, मतलब जी। बगैर बम गिराए आप पूरी लड़ाई ऐसे ही आधी से ज्यादा जीत जाएंगे। तो ये जो साइबर वॉरफेयर है, इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, ये सब चीजें अब एक नई टेक्नोलॉजी है, नया लड़ाई के जो तरीके निकल के आ रहे हैं कि बैठे बैठे जो है वो इस तरीके से आप जो है नुकसान कर सकते हैं। इन चीजों पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हमें बहुत इस पे भी अभी आगे प्रयास करने होंगे इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। जी, चलिए आशीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डीएसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और आपको बता दें कि 80,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी दे दी गई है। सैन्य क्षमताओं को अब खासा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा।